हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 8 का क्वेश्चन 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके देखा था और हम लोग चैप्टर 8 पर डिस्कशन कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके वी हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 8.1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिगर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर ऑलरेडी आपको बना हुआ है और इस तरह से मेंशन है यहाँ पर P, Q और R. Measurement of PQ is 12 centimeter and measurement of PR is equal to what? 13 centimeter. 13 centimeter दिया हुआ है। ओके, अब you have to find out यदि ये फिगर दिया हुआ है इन फिगर 8.1 थी, find 10P। क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड 10P minus cot R. Find 10P minus cot R. ओके, अब प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन किया है। कुछ सिर्फ क्या होता है, रेशियो चेंज होते हैं और एंगल के पॉइंट्स चेंज होते हैं। जो एंगल के जो पॉइंट्स का नेमिंग है वो चेंज होता है और रेशियो चेंज होता है और साइड्स की वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सेम अप्लाई होगा। यहाँ पर आपको यू कैन सी हियर PQR इज अ राइट एंगल एंड राइट एंगल एट Q पर वो क्या है? राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है Q पर। और PR means hypotenuse of the triangle is given, that is 13 centimeter and PQ is 12 centimeter. And what is PQ? PQ is perpendicular and QR यहाँ पर क्या है? बेस है। तो we have to find, first we have to find base of this right angle triangle by which theorem? By Pythagoras theorem। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हमको इस बेस को कैलकुलेट करना, हाइपोटेनस और ये आपको परपेंडिकुलर गिवन है। ओके, और जब आपको बेस मिल जाएगा तो फिर आप cot 10P और cot R कैलकुलेट कर सकते हैं। 10P कैपिटल लेटर में हमेशा जब आप एंगल के पॉइंट्स को, वर्टेक्स को डिनोट करेंगे तो आप कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, पॉइंट्स को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर यूज होता है हमेशा। अब यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। अब बेटा सॉल्यूशन जब भी आप करते हैं, जब आप पेपर में सॉल्व करते हैं तो यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप। आपको इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना है कि सामने वाले को कुछ नहीं बनता है ना। यू हैव टू टेल ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दैट क्वेश्चन। तो वी हैव क्या क्या है आपके पास? आपके पास PQ है, PQ इज 12 सेंटीमीटर एंड PR इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से आपको क्या मालूम है? H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड व्हाट इज H हेयर? H इज PR, है ना। PR का स्क्वायर इज इक्वल टू P मीन्स परपेंडिकुलर, तो PQ का स्क्वायर प्लस एंड QR का स्क्वायर। यू हैव टू कैलकुलेट दिस। ओके, अब PR की वैल्यू आपके पास है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर एंड PQ इज व्हाट? 12 स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ओके, अब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। अब हम 10th स्टैंडर्ड में आ गए हैं तो कुछ नंबर्स के स्क्वायर को आप अपने माइंड में रख लिया करिए, क्योंकि इसको फिर सॉल्व करने जाओगे तो इसका जो और आगे का सॉल्यूशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लैक हो जाएगा कहीं पर, है ना। तो कुछ नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट आपको माइंड में रखना है। 13 का क्या होता है? 169 और 12 का 144। ओके, प्लस
क्यू आर का स्क्वायर। ओके, अब हम वी हैव टू फाइंड आउट क्यू आर, तो हम इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। आप डायरेक्ट यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई कर सकते हो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पर ट्रांसफर करके डायरेक्ट इस फॉर्मूले में भी रख सकते हो। और इस फॉर्मूले में यदि आप रख रहे हो तो आप इसको फिर लास्ट में ट्रांसफर करोगे। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको ट्रांसफर किया, पलट दिया है ना। यू कैन राइट इट इन दिस वे ऑल्सो, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 169 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 5 और 6 माइनस 4 2, है ना, 1 माइनस 1 0। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कैसे हुआ, आपने क्यू आर इज इक्वल टू क्या किया, अंडर रूट 25 कर दिया। अब अंडर रूट 25 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर बेस मिल गया, बेस क्या कैलकुलेट किया आपने, 5 सेंटीमीटर। ओके, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, एक ट्रिक बताई है जिसमें आप सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कवर करते हैं, दैट इज पी बी पी अपॉन एच एच बी। ओके, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, टेन और कॉट। अब इसमें सारे रेशियो को फाइंड आउट करके आप मेहनत वेस्ट नहीं करेंगे, आप सिर्फ क्या कैलकुलेट करेंगे, जो दिया हुआ है सिर्फ उसी रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। आप 10p कैलकुलेट करना है। ओके, अब 10 का क्या है, 10 का जो फॉर्मूला है वो ये होता है p बाय p मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट उसमें क्या हो जाएगा, 10p। अब p मीन्स कौन सा एंगल, यस, हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं ना, 10p। ओके, अब बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा PQ और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा QR। समझ गए ना, जब हम R एंगल की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर विल बी PQ एंड बेस विल बी QR। लेकिन जब हम एंगल P की बात कर रहे हैं तो बेस विल बी PQ एंड QR विल बी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस विल बी सेम इन बोथ द केसेस। तो 10p बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स p बाय b, p मीन्स व्हाट, QR और b मीन्स व्हाट, बेस मीन्स PQ। अब QR कितना हो जाएगा, 5 अपॉन व्हाट, PQ 12। ठीक है, अब आपने ये 10p कैलकुलेट किया, अब हम कॉट R कैलकुलेट करेंगे, कॉट R कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, यदि हो सकता है आपको यहाँ पर कॉट R ना देके कॉट P बोल दिया जाता तो आप बाकी इसको क्या कर देते, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल कर देते। ओके, ठीक है, 10p का क्या कर देते, रेसिप्रोकल कर देते, क्योंकि वो जो 10 है वो कॉट कब मिलता है, 10 को जब आप पलट देते हैं। ओके, यहाँ पर लेकिन हमको कॉट R कैलकुलेट करना है, इसलिए हम यहाँ पर ट्राइंगल में देखेंगे। अब कॉट R क्या है, यहाँ से ये वाला कॉट R। अब कॉट R में कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है b बाय p, है ना। तो अब जब आप इस को बेस मानेंगे तो ये हो जाएगा QR और p मीन्स PQ, परपेंडिकुलर मीन्स PQ, है ना। तो b बाय p होता है। अब b बेस क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर, बेस मीन्स क्या हो जाएगा, QR और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, PQ। अब QR कितना है, 5 और PQ इज 12। अब यहाँ पर 10p और cot R दोनों की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। यहाँ पर आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 10p माइनस cot R। अब रख दो वैल्यू, 5 बाय 12 माइनस 5 बाय 12, इट विल बी इक्वल टू 0। क्लियर, तो ये आंसर क्या आ जाएगा,
आंसर इज व्हाट 0. ओके, ठीक है, समझ आ गया. इसमें आपको इस एक्सरसाइज में सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है. उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उसका यूज करना है. फिर जो भी कंडीशन आपको दी है उसको आप सॉल्व करके कैलकुलेट करोगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट cos A एंड tan A. देन कैलकुलेट, आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है cos A एंड tan A. ओके, अब यहाँ पर साइन ए दिया हुआ है 3/4. अच्छा, अब जो फॉर्मूला है PBP अपॉन HHB. ओके, अब यहाँ से आप साइन बराबर देख लेंगे कि ये जो फर्स्ट रेशियो है वो किसके लिए है, साइन के लिए है. तो साइन बराबर क्या होता है, P/H, साइन थीटा बराबर, है ना. आप थीटा की जगह क्या है, ABC कुछ भी ले सकते हैं. तो यहाँ पर ये जो रेशियो दिया है, आप इसको कंपेयर करके पता करेंगे कि इनमें राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी साइड्स दी हुई है. ठीक, साइन थीटा बराबर कितना होता है, यहाँ पर ए ही लिख लो, साइन ए बराबर P/H. ओके, अब यहाँ पर साइन ए बराबर 3/4 दिया है, मीन्स परपेंडिकुलर इज 3 और हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है 4. ठीक, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है 3 एंड हाइपोटेनस 4. यहाँ पर जो भी रेशियो दिया होगा, जिसकी भी वैल्यू होगी, उसमें आप सबसे पहले इस फॉर्मूले से देखोगे कि कौन से रेशियो का फॉर्मूला है. उसके बाद जो दोनों साइड्स है वो पता चल जाएंगी, हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है कि बेस दिया है. अब आपने यहाँ पर साइन देखा, साइन ए यूज हुआ है फॉर्मूला, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हुआ है. तो साइन का फॉर्मूला क्या है, P/H. तो यहाँ पर फर्स्ट जो न्यूमरेटर में है, दिस इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, और जो हाइपोटेनस में है, दिस बेस में है या डिनोमिनेटर में है, इट इज हाइपोटेनस. ओके, अब H और P इज गिवन, वी विल फाइंड आउट B बेस बाय पाइथागोरस थ्योरम. H² बराबर होता है P² प्लस B². H² मीन्स 4 का स्क्वायर बराबर P मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस B². ओके, 4 4s are 16, 3 3s are 9 plus B². You can write it B² plus 9 is equal to 16. B² is equal to 16 minus 9. कितना हो जाएगा, B² is equal to 7. Okay, and B is equal to √7. अब B बराबर क्या दिया हुआ है, √7 मीन्स बेस आपको मिल गया, बेस मिल गया. अब वी हैव टू कैलकुलेट cos A एंड tan A. अब cos A बराबर क्या हो जाएगा, cos A मीन्स B/H. अब B/H, यहाँ पर कोई भी आपने ट्रायंगल नहीं बनाया, तो ये डायरेक्ट आप वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे. B मीन्स कितना कैलकुलेट किया, √7, और H मीन्स व्हाट 4. तो दिस इज cos A. cos A √7/4. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट tan A. अब tan A बराबर क्या हो जाएगा, tan A बराबर होगा P/B, और P इज व्हाट, परपेंडिकुलर इज 3 एंड बेस इज व्हाट √7. तो ये किसकी वैल्यू हो गई, tan A. tan A इज इक्वल टू 3/√7. आई होप समझ आ रहा होगा आपको. ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी. यदि आप स्टार्टिंग से क्लास अटेंड करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी लगने वाली है आपको.
स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं वो भी आप देखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ठीक। जो भी दिया हुआ है, जो भी रेशियो, इसकी प्लेस पर कोई भी रेशियो दिया हो सकता है और यहाँ पर कोई भी वैल्यू दी हो सकती है। कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है कि जो रेशियो दिया है उसको पहले इस फॉर्मूले से पता करेंगे कि क्या रिलेशन है साइड्स के बीच में उस रेशियो में, और वो रेशियो जब रिलेशन आपको पता चलेगा तो उससे ये मालूम चलेगा कि कौन सी साइड्स आपको दी है राइट एंगल ट्रायंगल की। और यदि दो साइड्स दी होंगी डेफिनेटली, तो उन दोनों साइड्स में से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके उन दोनों साइड की हेल्प से आप थर्ड साइड कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो भी रेशियो दिया होगा वो कैलकुलेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A is equal to 15 cot A is equal to 8. Then find sin A and sec A. Then find sin A and sec A. अब प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर सिर्फ क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया था और यहाँ इस रेशियो के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड नहीं था। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? रेशियो के साथ एक नंबर मल्टीप्लाइड दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर सिंगल नंबर दिया हुआ है, होल नंबर, है ना। तो अब क्या करोगे आपको दो रेशियो कैलकुलेट करने हैं, साइन और सेक। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, cot A इज इक्वल टू 8/15। आपने क्या किया, 15 को ट्रांसफर कर लिया। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन जब ट्रांसफर होता है कोई भी मल्टीप्लाई वाली टर्म, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, डिवाइड में, है ना। तो 15 कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब cot A इज इक्वल टू 8/15 दिया है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप ये देखोगे कि कॉट का क्या रेशियो है ना, क्या रिलेशन है कौन सी साइड से। तो कॉट बराबर होता है B/P। इसका मतलब क्या है कि बेस और परपेंडिकुलर आपको गिवन है। ओके, क्या मतलब है इसका? बेस और परपेंडिकुलर आपको गिवन है। अब बेस और परपेंडिकुलर गिवन है तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू विल फाइंड आउट h। अब सिंस cot A is equal to B/P, therefore क्या हो जाएगा, therefore B बराबर 8 एंड P बराबर क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या पता है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ओके, आप इस वे में भी लिख सकते हैं, आप और कुछ डिटेल में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको कैसे सॉल्यूशन लिखना है। अब उसके बाद h² बराबर, अब p हमारे पास है और b है, p मीन्स 15 का स्क्वायर प्लस b मीन्स 8 का स्क्वायर। ओके, अब 15 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 225। 15 इंटू 15, 5 5 ज़ा 25, 2 10 12 और 2 225, है ना। 225 प्लस 8 8 ज़ा 64। अब 9 8 2, h² इज इक्वल 289 प्लस किया आपने, है ना। अब h बराबर कितना हो जाएगा, √289। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना। इसका स्क्वायर रूट होता है 17 इंटू 17, 7 7 ज़ा 49, 9 4, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 14 और 4 18, 1 कैरी ओवर, 1 1 ज़ा 1 और 1 2, 289। तो h बराबर कितना हो गया, 17।
अब h आपको मिल गया 17। अब आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर p बाय h, अब व्हाट इज p हियर, p इज 15 और h कितना है, h इज 17। तो साइन a बराबर कितना हो गया 15/17 और देन sec a इज इक्वल टू व्हाट, sec बराबर क्या होता है, cos बराबर क्या होता है b बाय h, है ना, p अपॉन h b बाय h। तो b बाय h का ऑपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या मिल जाएगा sec। तो ये हो जाएगा h बाय b, h मीन्स 17 और बेस कितना है 8। तो sec a बराबर sec a इज इक्वल टू 17/8। ये आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। अब आपको यदि क्वेश्चन चेंज देंगे पेपर में, यदि मान लो आपको यहाँ पर ये नंबर चेंज हो सकता है, यहाँ पर ये रेशियो चेंज हो सकता है, यहाँ पर ये वैल्यूज चेंज हो सकती है। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें लगभग सेम मेथड यूज हुई है ना, सिर्फ कुछ थोड़ा सा अंतर हो गया है। बाकी पाइथागोरस थ्योरम हर उसमें यूज हुआ है और रेशियो जो दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है। आई होप आपको इजी लग रहा होगा, ओके। और इसके आगे के क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे, नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में मैं वैसे कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए हम कितने क्वेश्चन करते हैं, 4 क्वेश्चन करते हैं, ओके। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।